दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो सफल होना नहीं चाहता होगा, लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि सफलता बाई चांस नहीं मिलती, सफलता बाई चॉइस मिलती है। और जिनको सफलता बाई चांस मिलती है उनकी सफलता नहीं रहती, वह सफलता फिर गड्ढे में चली जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ने जाते होंगे और यदि बीच में आपने गैप कर दिया हो, आपका टीचर आपसे पूछता है बेटा स्कूल क्यों नहीं आए थे। हो सकता है आप अपने टीचर से आपने कहा हो कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा था जिस कारण से मैं स्कूल नहीं आ पाया। शाम के समय जब आपके माता पिता आपसे कहते हो कि बेटा बैठकर पढ़ो, आप यह कहकर पढ़ाई से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो कि पापा आज सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यह आपका बहाना हो या फिर वास्तव में आप परेशान हो, सफलता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं या पूरी तरह अस्वस्थ हैं, सफलता को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत अमीर हैं, सफलता को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नए अभिकर्ता हैं या 25-50 साल से आप LIC में काम करते हुए चले आ रहे हैं, सफलता को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता को फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे पड़ता है कि आप सफलता के लिए कितना ज्यादा समर्पित होके आप लगे हुए हैं। दोस्तों, सफलता होती है। किसी अभिकर्ता ने यह तय कर लिया है कि हमको इस अमुक तारीख तक MDRT क्वालिफाई करना है, हमें COT करना है, हमें TOT करना है, तो वह MDRT, COT या TOT तभी कर पाएगा जो उसकी शर्त है, उन शर्तों को जब पूरा करेगा। आपके घर में शादी पड़ जाती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या आप किसी दूसरे उलझन में उलझ जाते हैं, आप कोई एक्सक्यूज दे लें, वह एक्सक्यूज वहां पर कार्य नहीं करेगा। MDRT का कोटा पूरा करने में सिर्फ 3000 रुपए कमीशन यदि कम है, आप संबंधित विभाग में यह एप्लीकेशन देते रहें। दूसरा कोई भी कारण आप बताते रहें, सर मौसम बहुत खराब था, मौसम इतना खराब था कि घर से निकलना हमारे लिए मुश्किल था, इतनी ज्यादा बारिश तूफान हो रहे थे कि मैं घर से निकल नहीं सकता था, अदरवाइज मैं 3000 रुपए कमीशन अर्जित कर लेता। प्लीज सर मुझको MDRT करा दो। लेकिन यह जो आपकी सफलता है ना, आपके किसी भी एक्सक्यूज को नहीं सुनेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस सत्यता को आप जितना जल्दी अपनाएंगे आप उतना जल्दी सफल होते जाएंगे। सफलता के लिए जरूरी क्या है? जिस तरह से हार्ट के अंदर पंप होता है, या दूसरे शब्दों में कहूं हार्ट में धड़कन होती है, यदि वह धड़कन बंद हो जाए जीवन समाप्त हो जाएगा। श्वास नली चलती रहती है, अगर उसमें रुकावट आ जाए जीवन समाप्त हो जाएगा। ब्लड से हीमोग्लोबिन अलग हो जाए जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपकी जो सफलता है, आपने जो भी सफलता का टारगेट चयन किया है, जब आपके दिमाग में घुल जाता है, आपके मन पर हावी हो जाता है, फिर आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। मैंने किसी मैगजीन में एक कहानी पढ़ी हुई थी, उस कहानी का डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बालक अपनी एजुकेशन पूरा कर चुका था और वह पैसों के रूप में सफल होना चाहता था। वह यह सोचता था कि जब मैं बड़ा हूँ, मैं जब काम करने लगूं तो मेरे पास अथाह पैसे हों। उस बालक की ऐसी सोच तो थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि मैं किन रास्तों पर चलकर अपनी सफलता को हासिल कर सकता हूँ। तभी उसको यह पता चला कि एक बहुत बड़े विद्वान उसके नगर में आए हुए हैं और वह विद्वान ऐसे विद्वान हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। इस बालक के मन में यह विचार आता है कि चलो ऐसे विद्वान से मिलना चाहिए। ऐसी सोच लेकर वह बालक उस विद्वान के पास पहुंचता है। जब वह बालक उस विद्वान के पास जाता है, वहां पर काफी भीड़ लगी होती है। अपनी बारी का इंतजार करता है। जब उसकी बारी आती है तो वह उस विद्वान से पूछता है कि महाराज मैं सफल होना चाहता हूँ, आप वह रास्ता बताइए जिससे मैं सफल हो जाऊं। विद्वान कहते हैं बेटा तू यदि सफल होना चाहता है तो निश्चित रूप से तू सफल हो सकता है, लेकिन यदि तू मुझसे जानना चाहता है कि तू सफल कैसे होगा तो ये मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। कल सुबह भोर में 4 बजे यह जो पास में नदी बह रही है उसके किनारे तू मुझसे मिल।
लेकिन ठीक 4 बजे जब तू वहां पर आएगा तब मैं तुझे वहां पर बताऊंगा कि सफल होने के लिए सिद्धांत क्या है, वह रास्ते क्या हैं। अब इस बालक को मानो कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, या घर लौट आता है और रात भर सो नहीं पाता। सुबह मुझे वो रास्ते पता चल जाएंगे जिन रास्तों पर चलकर मैं सफल हो जाऊंगा। जैसे तैसे सुबह होती है, 4 बजने में 15 मिनट बाकी रहते हैं, तभी वह बालक अपने घर से नदी के किनारे पहुंच जाता है। वह जब वहां पहुंचता है, वह विद्वान पहले से वहां उपस्थित रहते हैं। अब यह बालक कहता है कि महाराज अब बताइए। विद्वान कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, सबसे पहले तुम अपने कपड़े निकाल दो, नदी में चलो, स्नान करते हैं, फिर मैं बताऊंगा। नदी में कुछ दूरी तय करता है, कहता है महाराज अब तो डुबकी लगा लिया हूँ, अब बताओ। विद्वान कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी सी गहराई में और चलते हैं। यह बालक उस विद्वान के साथ थोड़ी गहराई में और जाता है, और जैसे ही नदी की गहराई गर्दन तक पहुँचती है, यह विद्वान तत्काल उसके सर को पकड़ते हैं और पानी के अंदर डिबो देते हैं, और उस बच्चे के सर को तब तक वह विद्वान पानी के अंदर डुबोए रखते हैं जब तक कि उनको ये एहसास नहीं हो जाता कि अब एक पल और भी यह बच्चा पानी के अंदर रहा तो इसकी जान निकल जाएगी। और जैसे उन्हें ऐसा एहसास होता है, वह उस बालक को छोड़ देते हैं। विद्वान के हाथों से छूटते ही वह बालक नदी से अपने आप को दौड़ते भागते किनारे की ओर लेकर चला आता है। काफी नाराज, काफी गुस्सा में कहता है महाराज आपको नहीं बताना था, आप नहीं बताए होते, आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। विद्वान कहते हैं बेटा मैंने तेरे को बता दिया। इस बच्चे को लगता है कि कुछ बोले भी नहीं, मेरे को मार रहे थे और अभी बोल रहे कि मैंने बता दिया। विद्वान कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी। बच्चा कहता है हवा की। हवा की इतनी आवश्यकता थी कि यदि एक पल के लिए भी वह हवा मुझे नहीं मिलती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। विद्वान कहते हैं बेटा जिस दिन तुम्हारे अंदर सफलता की भूख इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक दिन के लिए भी तुम उससे दूर न रह पाओ, फिर तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आखिरी में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आपकी सफलता आपके हाथ में है, आपके मन में है। आप उस सफलता को कितना प्यार करते हैं, उस सफलता के लिए कितना ज्यादा समर्पित रहते हैं, यह डिक्लेयर करता है कि आप कितना ज्यादा सफल होंगे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके यदि सफलता आपके मन में बसी है, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल करा दे यदि आप खुद सफल होना न चाहें। उम्मीद करता हूं कि दिया गया मैसेज आप तक पहुंचा पाया होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको भविष्य में भी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर LIC से रिलेटेड तमाम जानकारियां ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं और भविष्य में भी इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उसका बेनिफिट यह होगा कि जब भी कभी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों मुझे पता है आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आप हमारी वीडियो को समय देते हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं, और यह प्रयास करता हूं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अपने विचार कमेंट के जरिए आप हम तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं आपका दिल से आभारी हूं, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।